बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धनी की अपार मेहर कि फिर अपने चरणों तले रूप को बराबर रखते हुए श्री परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण चल रहा है। उनकी मेहर से सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज की टीका से आज पढ़ना है घाट लिपोई का। एक घाट पहुंचिया बड़े वन को, जित हिंडोलो हीचर उत चलिया किनारे जमुना, हद लिपोई से इत, हद लिपोई से इत। घाट लिपोई का। छतरियां लिपोयन की सुगंध शीतल अति छाए, पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां मिल गईया माहो माहे। छतरियां लिबोयन की, नींबू के वृक्षों की जो छतरियां हैं, सुगंध शीतल अति छाए, उनकी जो शोभा है, उनकी जो छाया है, उसमें अत्यंत सुगंधी सुगंधदार पवन बहती है। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां, जुदे जुदे पेड़, पाल पर पेड़ अभी देखते हैं कि यमुना जी की पाल पर दोनों तरफ, जल तरफ और वन तरफ 25-25 मंदिर की जगह छोड़कर बड़े वन के वृक्ष आए हैं, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में दूरी है 50 मंदिर। तो पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां मिल गईया माहो माए, और आपस में मिलती हुई इन शोभा को देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जमुना जी जलरौस 3 सीढ़ी ऊंची पार। कल केलवन की शोभा हमने देखी, केलघाट की। आज लिबोई वन की शोभा चल रही है। तो पाल पर ये जो वृक्ष आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं, इनको इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राजकोट सुंदर साथ की सेवा। ये 250 मंदिर की हम यमुना जी की पाल माने। 250 मंदिर की पाल चल रही है। एक वन के सामने 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी है। अब यहाँ पर 5 वृक्षों की 11 हारे आती हैं। यहाँ पर 5 हारे दिखा रखी है प्रत्येक स्वरूप। 5 वृक्षों की 11 हारे। जमुना जल की तरफ 25 मंदिर की जगह छूटी, बाहर वन रोज की तरफ 25 मंदिर की जगह छूटी। अब बीच में जो 200 मंदिर हैं, उन 200 मंदिर में 5 वृक्ष आए। 5 वृक्ष या 6 दिखा रखे हैं, उसको 5 समझे। 5 वृक्ष। अब इन 5 वृक्षों के अंदर मेहराबें हो गई 4। 200 मंदिर का हिसाब करना है तो 50-50 मंदिर की जगह बीच में, दाएं बाएं 25-25 मंदिर की जगह छूट गई। 200 मंदिर की जगह पर 5 वृक्ष आए, 5 वृक्षों के मध्य 4 मेहराबे। तो 50-50 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं। जैसे इस चपाई में वर्णन आया, पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां। अब इन वृक्षों के जो तने हैं काफी जुदे जुदे, 50 मंदिर के अंतर पर दूसरा वृक्ष आया हुआ। और इन वृक्षों के दरमियान छोटे वृक्षों की भी शोभा, ये देखिए। ये जो वृक्ष है, ये तो हो गए बड़ो वन के, जो 5 कोण छठी चांदनी आते हैं। जिस भी वन के सन्मुख आते हैं, उस वन का रूप लेके केल के सामने केल घाट के रूप में आ गए। अब इनमें 2 भूम तीसरी चांदनी तक 2-2 मंदिर के अंतर पर केल के वृक्ष आते हैं। ये मूलतः केले के ही वृक्ष हैं, क्योंकि जब महाराज शिव जी केले की, लिबोई की या अनार की वनों की वृक्षों की गिनती करते हैं, तो ये पाल पर आए वृक्ष भी उन गिनती में शामिल होते हैं। तो 2 भौम तीसरी चांदनी, ये छोटे वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर 24 वृक्षों की 24 हारे। 50-50 मंदिर के अंतर पर वृक्ष हुए,
4 वृक्षों के मध्य 50 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बना। उस चौक में 24 वृक्षों की 24 हारें और इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी। तो इस तरह से व्यू रहेगा। 2 भूम तक तो सघनता लिए और 3 भूम देखो ऊपर बड़ी बड़ी मेहराबें, उनमें हिंडोले। केल वन की शोभा भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगी। केल वन में से बड़ो वन के 5 वृक्ष निकले हैं, 5 भूम छठी चांदनी केल रूप होके। तो वहां भी 3 भूमें ऊपर की तो इस तरह से नजर आएंगी और नीचे की 2 भूमें एक सुंदर सघनता लिए हिंडोलों की शोभा। इस तरह से पाल पर वृक्षों की शोभा। अब इनकी जो छतरी मंडल है, अति सुगंधित शीतल छाया और वृक्षों की डालियां, पत्तियां, फूल आपस में मिलकर एकल छाया करते हुए जमुना जी की तरफ आगे बढ़कर, यहां से हम देखें, यहां से ये वृक्ष आगे बढ़े, ये जो पहली हार वृक्ष होंगे जल तरफ, ये वृक्ष आगे बढ़ेंगे इस जल रोस के ऊपर से, इन छूटक त्योरी की नोक के ऊपर से उलंघते हुए जल चबूतरे पर एकल छाया। और भूम दर भूम ये 5 भूम की छाया आएगी। हम यहाँ पर खड़े हैं और सामने की पाल की शोभा देखें तो भूम दर भूम 5 भूम की मोहलाते वनों की, भूम दर भूम उनके तने मेहराबे, उनमें आए हिंडोले, 5 भूम की शोभा प्लस उनका छतरी मंडल आगे आता हुआ और जल चबूतरे पर छाया करता हुआ, और पांचों छतरी मंडल के सुंदर कठेड़ों की शोभा, केल में लटकते केले के गुच्छे, लिबोई में लिबोई के। तो इस सुंदर कैसे कांगरी के रूप में शोभा होगी। केले के कतरों की लटकन, लिबोई की कतरन। यहाँ पे जवारदास माझी सुंदर वर्णन करते हैं कि केले लटकते हुए कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे छोटी छोटी ट्यूबलाइटें झिलमिला रही हो। और लिबोई में कहते हैं, नींबू में, कि रंग बिरंगी छोटे छोटे बल्ब जगमगा रहे हो। कई विध के फल लटकत जल पर बनी जो हार, लटके जवेर जड़ाव जो ऐसी बन की रची किनार। जमुना जी के किनारे कई प्रकार के फल लटक रहे हैं। हम इन वनों का ही सोचें तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बटघाट की जो जुदी शोभा। तो केले के, लिबोई के, अनार के, अमृत वन में विविध विविध प्रकार के मेवे हो गए। तो हम इन वनों का ही सोचे तो 7 प्रकार के तो यही हो गए। अमृत वन में हम जानते हैं विविध प्रकार के मेवे। अब केले में भी केले कहा गया, उसमें भी अनंत प्रकार की वृक्षों की शोभा हो सकती है। तो जमुना जी के किनारे पर कई प्रकार के फल लटक रहे हैं और जमुना जी के जल में इन फलों की पंक्तियां दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नींबू के फल की पंक्तियां जवाहरातों से जड़ी हुई है। तो दिल में शोभा बसाने के वास्ते सदगुरु महाराज जी का ये कथन कि छोटे छोटे बल्बों की तरह जगमगाते ये लिबोई, तो शोभा को, उन लड़ियों को दिल में लेवे। कैसे, कोई पीला, कोई हल्का पीला, कोई सफेद सा, कैसे नींबू लटकते हुए कच्चे पक्के, और कैसे उनसे नूर झिलमिलाता हुआ। उन शीतल चंद्रमा का भी नूर, उन चंद्रमा में भी नींबू जड़े हैं। उनकी पत्तियां, उनके फूल सब जवाहरातों से जड़े। श्री जमुना जी के किनार पर ऐसे वन फलों की शोभा दिखाई दे रही है। कई विध के फल लटकत जल पर बनी जो हार, लटके जवेर जड़ाव जो ऐसी बन की रची किनार। या विध फल छाया मिले वन में झूमत अंदर, कहूं हारे कहूं फिरते कई रंग चंद्रमा सुंदर। इस प्रकार नींबू फल की घात के अंदर नींबू झुक रहे हैं। जो लिबोई वन है, उनकी जो छत है,
लिबोई वन के उन चौकों में रूह जब रमन करती है धनी संग, नजर ऊपर हो तो अतंत ऊंचाई पर जो शीतल वनों का छतरी मंडल है, उनमें भी नींबू लटकते हुए, नींबू के वो फूल लटकते हुए, फूलों पत्तियों फलों कैसे जवेरों से सजे, वन में झूमत अंदर, वन में झूमते हुए। और जब ये जल में आते हैं, जल चबूतरे तक छाया करते हैं, तो इन संपूर्ण छतरी मंडल का प्रतिबिंब जल में भी पड़ता हुआ, जैसा छतरी मंडल लिपोई का वैसा छतरी मंडल जल के भीतर और जल की लहरों के साथ ऊपर नीचे होता हुआ। कहीं नींबुओं की कतारें नजर आती हैं, कहीं पर गोलाकार दिखाई देते हैं, कहीं सीधी कतार नजर आ रही है, कहीं गोलाई में। तो उन चंद्रमा में देखें तो नींबू कितने प्रकार की चित्रामन पेश करते हुए, कहीं गोलाई में, कहीं चौरस, कहीं मान तो इस तरह से प्रतीत होते हुए कि दौड़ते भागते वनों में रमन करते धाम के नूरी सरों, उन एक एक नींबू में वो सुंदर प्रतिबिंब धाम का। इस प्रकार नींबू का चंद्रमा अति सुंदर है। या विद फल छाया मिने वन में झूमत अंदर, कहूँ हारे कहूँ फिरते कई रंग चंद्रमा सुंदर। जमुना जी की पाल पर 5 वृक्षों की 11 हारे, जो केल की 11वीं हार है वही लिबोई की पहली हार होगी। तो उन हार की भी शोभा देखें, उन वृक्षों को अगर केल की तरफ से देखते हैं तो वो केल वन के प्रतीत होते हैं, और लिबोई की तरफ देखते हैं तो वो लिबोई के। 5 वृक्षों की 11 हारे, उनमें बने 4 की 10 हार, 40 हार जो 50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, चारों कोनों पे बड़ो वन की वो विशाल वृक्ष जो नींबू रूप में आए हैं, लिबोई रूप में। और इन वृक्षों के मध्य 24 की 24 हार छोटे वृक्ष, दो दो मंदिर की सुंदर चौक, उनमें आई सुंदर बैठके, तनों की शोभा, उनकी डालियां, उनके फल पत्तियां, और चंद्रमा कैसे नूर से झिलमिलाता हुआ जवेरातों से जड़ा हुआ, कैसे उनकी रोशनी, उनकी सुगंधी, उनकी कोमलता। ऊपर चंद्रमा की शोभा बताई, अब नेक्स्ट धनी बता रहे हैं रेती की शोभा। शोभा तली रेती की कहाँ कहूँ छाया ऊपर, कहीं न जाए लिबोई घाट की शोभा अचरज तली भीतर। इन वृक्षों की नीचे छाया में रेती की शोभा का वर्णन। रेत अति चमकीली है, इनकी छाया का वर्णन कैसे हो। इस प्रकार लिबोई घाट की शोभा अचरज भरी है, उन शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इन वृक्षों तले रेती की सोनी शोभा, रेती का अपना नूर, मोती मानिक के माती जगमगाती रेती, इन रेती का उठता नूर और ऊपर से चंद्रमा से तले उतरता नूर, तो कैसे अरस परस शोभा। चंद्रमा में रेती की झलकार और रेती में चंद्रमा की झलकार, मानो एक सुंदर कालीन बिछाया हो, फूलों की गिलम गलीचा बिछा हो, रेती का एक एक कण ऐसे झिलमिलाता हुआ। पेड़ जुदी जुदी गहरी छाया, सब पेड़ों छतरी एक, देख देख के देखी जानो सबसे एक ठोर ने। पेड़ जुदी जुदी गहरी छाया, अब हम तनों से देखते हैं तो पेड़ जुदे जुदे हैं। एक पेड़ के तने से दूसरे पेड़ का तना काफी दूरी पर विराजमान है, लेकिन उनकी डालियों के विस्तार ने आपस में एक रूप मिलान कर लिया है। यद्यपि पेड़ जुदे जुदे दिखाई देते हैं, परंतु इनकी जो छाया है अति गहन है।
सब पेड़ छतरी की भांति लगते हैं, एक सुंदर छतरी मंडल, एक सुंदर छाया। देख देख के देखी जानू सबसे ए ठोर ले। जितना जितना देखे ऐसे लगता है कि सबसे अच्छा यही है, यही ठोर सबसे अच्छी है। एक एक पेड़ की शोभा देखे, उनकी डालियों की शोभा। आगे चौपाई है। धाम छोड़ आगे चलिया तरफ च बच्चे पास। इन वन की शोभा क्यों कहूं, इत नित होत विलास। ये लिबोई घाट धाम के ईशान कोने की चबच्चे से उत्तर की ओर आया है। इन वन की शोभा का वर्णन करे, कैसी हो, जहाँ नित्य प्रति आनंद विलास होता है। धाम छोड़ आगे चलिया तरफ चबच्चे पास। तो इन चौपाई में लिबोई वन की प्यारी हद को बताने का प्रयास। ये देखिए, इन नक्शे से देखिए, केल वन, जो केल पुल है, केल पुल के ठीक सामने मधुवन, मधुवन के दक्षिण में केलवन, और केलवन के दक्षिण में लिबोई। अब कभी घाट का वर्णन हो रहा है, कभी वनों में जा रहे हैं, तो अब इन वन का वर्णन बता रहे हैं। ये जो ईशान कोने का अपना चौबच्चा है, इसके उत्तर दिशा में ये लिबोई वन आया है। अब लिबोई वन के जो वृक्षों की काउंटिंग होती है, तो इन 2000 मंदिर के वृक्ष तो हो ही गए, प्लस यहाँ पर जो इन 5 वृक्षों की 11 हारों के दरमियान भी दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों की भी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पर भी जो वृक्ष आए, पाल पर भी छोटे 2 बूंद तीसरी चांदनी के, वो मूलतः लिबोई के, यानी उन वनों के जिन वनों के वो सन्मुख आए। जब खेले इत सखिया श्याम श्यामा जी संग, तब शोभा इन वन की लेत अलेखिए रंग। सखियां शिवराज जी के साथ यहाँ मिलकर आनंद क्रीड़ा करती है, तब इनकी इन वन की शोभा अनंत गुनी बढ़ जाती है। आत्म स्वरूप ये वन, रूमयी अवस्था धनी का ही स्वरूप। जब राज श्यामा जी और सखियां यहाँ पर रमन को आते हैं, तो इन वनों का रोम रोम खिलता हुआ, एक एक पत्ती, एक एक फूल खिलता हुआ, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में जब ये वर्णन आता है कि श्यामा महारानी अपनी आरसी में अपना श्रृंगार रख रही हैं, तो उनका अंग अंग उल्लासित होता है, और सुंदर शोभा में, कि मैं और सुंदर देखूं उनकी भौं प्रगति नैन, उनकी बेसन, उनकी झाला, सब जैसे नाचने लगते हैं कि श्यामा महारानी हमें निहार रही हैं। तो इन वनों में जब धनी आते हैं, ये वन भी तो धनी का ही स्वरूप, आत्म स्वरूप, और उन लीला हकीकत की लीला में देखें, जब धनी यहाँ आते हैं, तो कैसे इन वनों के भी अंग अंग में उल्लास छा जाता है। आगे है घाट अनार का। ये बन खूबी देत है चलिया डोरी बंधार, फल नकश की कांगरी लटकत चल अनार। इन अनार वन की एक विशेषता ये है कि यहाँ के वृक्ष पंक्तिबद्ध एक कतार में चले हैं। पत्तों की, फलों की नक्काशी की कांगरी जल पर लटक रही है।
अब यहाँ पर ये विशेषता बताई कि वृक्ष पंक्तिबद्ध एक कतार में चले हैं। तो ये शोभा केलवन में भी थी, ये शोभा लिबोई वन में भी थी। तो कैसे एक पंक्ति में वृक्ष, एक सुंदर डोरी पर केल, लिबोई और लिबोई के आगे अनार, वृक्ष के सामने वृक्ष, एक सुंदर डोरी, साम सामी वृक्षों के तने, साम सामी उनके फल, उनकी पत्तियां। तभी ये वर्णन आता है कि जब राज श्यामा जी और सखियां इन पाल पर रमन करते हैं, धनी सिंहासन कुर्सी पर विराजे हैं और घेर कर सखियों का मिलावा, तो उनका प्रतिबिंब जब एक तने में आता है तो दूर तक वृक्षों के उन तनों में श्री राज श्यामा जी और सखियां प्रतिबिंबित होते हुए, जहां भी नजर जाती है श्री राज श्यामा जी और सखियों का दीदार, मानो फुलवनी की वो प्यारी लीला यहीं पर प्रत्यक्ष हो रही हो। तो दोरे बंद सुंदर वृक्ष एक पंक्ति में, और इनकी पत्तियों पर, फलों पर सुंदर जवेरों की नक्काशी, और जल पर लटकती अनार के वो फल, भूम दर भूम, पांच भूम छठी चांदनी, पांचों भूमों की छतरी जल चबूतरे पर छाया देती हुई, और वो लालिमा लिए अनार के फल कैसे एक सुंदर कांगरी बनाते हुए, लटकते हुए, और उनका प्रतिबिंब जल में से उठता हुआ। केतिक छाया जल पर, केतिक छाया वार, ये दो बराबर चली जमुना बांध किनार। इन अनार वन की छाया जल में पड़ी है, कुछ तट पर है। इस प्रकार जमुना जी के दोनों किनारों पर छाया समांतर चली। अब यहाँ महाराज शिव जी के प्रदर्शन से हम समझने का प्रयास करें। ये अनारवन, इस जगह पुखराजी रोज के दो वृक्ष आ गए। वन रोज पर वृक्षों की कोई शोभा नहीं आई, यहाँ पर वन बिगड़ जमी हो गई। और 3 सीढ़ी ऊंची पाल पर 5 वृक्षों की 11 हारें। और ये भी प्यारी शोभा है कि हम जब केल से लेते हैं 5 वृक्षों की 11 हारें, तो ये 11वीं हार ही लिपोई की पहली हार हुई। अब लिपोई की जो 11वीं हार है वो अनार की पहली हार होगी। क्यों, जो 11वीं हार होगी वो दोनों घाटों में जवाब देती हुई। अब इन वृक्षों का हम देखें कि जल तरफ के जो वृक्ष है, आपस में पहले तो ये पाल में आपस में मिलान कर ले। फिर जल तरफ के वृक्ष 250 मंदिर इस जल रोज को और 125 मंदिर जल चबूतरे को उलंघते हुए, प्लस ये वृक्ष 25 मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो उन जगह को कवर करते हुए लगभग 400 मंदिर का बयान आता है। 250, 125, 25 मंदिर ये आके जल चबूतरे पर छाया करते हैं। फिर ये वृक्ष आपस में मिलान करते हुए इधर जो वन आए हैं 7 वन, उस तरफ भी अपनी छतरी मंडल बढ़ाते हैं। इन वन रोज के ऊपर से होते हुए पुखराजी रोज से मिलान करते हैं, और फिर आगे इनका मिलान कील, लिबोई, अनार की जो वन आए हैं धाम के सम्मुख 7 वन, उनसे होता हुआ। और जो 3 वन धाम की दीवार के साथ लगे हैं, अनार, अमृत, जामू, इन वनों की डालियां तो धाम से जाकर मिलती हुई। तो इस तरह से केतिक छाया जल पर, केतिक छाया वार, जल के अंदर भी वनों की तरफ भी, ये दो बराबर चली जमुना बांध किनार। जमुना जी के दोनों तटों पर इसी तरह से शोभा है। जिस तरह से हमने रंग महल की तरफ शोभा देखी, ठीक ऐसी ही शोभा अक्षरधाम की तरफ भी है। दोनों तरफ से 125 मंदिर तक वनों की शीतल छाया, भूम दर भूम, 5 भूम, और दूर तरफ केलपुर और बटपुर। तो इन समय जमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती हुई, 125 मंदिर यहाँ पर जल छाया के भीतर, 125 मंदिर यहाँ जल छाया के भीतर, तो 500 मंदिर की जो विशाल जमुना जी कही गई, और 250 मंदिर तो वनों की शीतल छाया तले
और 250 मंदिर में प्रकट रूप से नजर आती हुई। घाट अनार को अति भलो, एकल छतरी सब जान, घट पर काहू न देखिए, छाया गहरी सब समान। अनार के इन घाट की शोभा में रमन करे। अनार का घाट अति सुंदर, घाट अनार को अति भलो, घाट अनार का अति सुंदर है। एकल छतरी सब जान, मानो सब वृक्षों की एक ही छतरी हो। वृक्षों ने आपस में ऐसे मिलान किया है कि वनों की एकल छतरी होती हुई, एकल छाया, यहाँ की भाषा में देखिए तो एक छत होती हुई। घटबर कहो न देखिए, छाया गहरी सब समान। उन सुंदर शीतल छाया तले जाकर वो सब वृक्ष, उनकी डालियां जाकर लगती हुई एक समान रूप से शोभायमान, कहीं घट नहीं कहीं बढ़ नहीं, सुंदर शोभायमान। छाया अति गहन है, कहीं कम कहीं अधिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर तो वृक्षों की छाया वो सघन है और कहीं पर अपने को उनमें छिद्र नजर आते हैं। एकल छाया है, समान रूप से शोभायमान, वनों का शीतल चंद्रमा। और ये चंद्रमा इतनी नाजुकी लिया है, इतनी नरमाई और इतना महीन आया है। जुगलदास मांझी इसका वर्णन करते हैं कि वृक्ष के तने तो अति भारी, फिर उनकी डालियों का विस्तार और उनके ऊपर छत, वो छत इतनी नाजुक है जैसे कि मक्खन की डेली हाथ में ले लो तो आप मुट्ठी बंद करोगे तो मक्खन कैसे आपके साथ साथ, मतलब आपकी उंगलियों के साथ साथ अपना आकार लेता हुआ, कितना नाजुक। इसी तरह से ये जो शीतल छाया है अति नाजुक है, अति, इनमें कई प्रकार का फूलों का, पत्तियों का जड़ाव है। अब अनार के वृक्षों का, अनार के फूलों का सुंदर जड़ाव, अनार की पत्तियां कैसे लालिमा लिए सुंदर जड़ाव से ये चंद्रमा। जो जहाँ घाट वन देखी, जानो यही वन विषे, एक से दूजा अधिक सो कहाँ लो कहूँ विवेक। अब जिस भी वन की शोभा देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यही सबसे अधिक सुंदर और विशेषता लिया हो। ये वन एक से दूसरे से अधिक शोभायमान है। एक से हम केल को देखें तो केल लगता है अति सरस, उनके वृक्ष दीवालों की माफक, उनकी पत्तियों से मंदिर बनते हुए, एकल छाया। इसी तरह से लिबोई में देखें, अनार में देखें, एक से बढ़कर दूसरी शोभा। जिस भी वन में जाए कि अरे ये शोभा तो बहुत सुंदर है। जो जहाँ घाट वन देखिए, जानो यही वन विषय, एक से दूजा अधिक सो कहाँ लो कहोगे। ये तो वनों की बात आई, केल, केल से लिबोई, लिबोई से अनार। अब इनके अंदर जो चौक आए हैं, एक चौक से दूसरे चौक में भी जाए तो हमें लगेगा ये शोभा तो अति सरस है। कोई चौक मान लीजिए पूरा अनार के फूलों से सजा हुआ, कोई चौक अनार के फलों से, कोई पत्तियों से, और कई में सभी शामिल है। कई धाम का चित्रामन उन फलों में दृष्टिगोचर होता हुआ, तो कहीं यमुना जी मानो उनमें प्रवाहित होती हुई। तो एक एक चंद्रमा की, एक एक चौक की सोनी शोभा। आगे वर्णन उस चौपाई में यही है, कहूँ फूल कहूँ, कहूँ फूल कहूँ फल बने, कहूँ पात रहे अति बन, जुदी जुदी जुगती मंडप, जानो बहु रंग मणि कंचन। इन वन में कहीं फल, कहीं फूल, कई पत्तों का समूह मंडल दिखाई देता है। इन चौकों में रमन करते हैं तो कहीं फल है, कहीं फूल है, कहीं पत्तियां हैं। इस प्रकार से ये मंडप विभिन्न प्रकार के न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं। चार वृक्षों के मध्य एक सुंदर चौक बनता हुआ, चारों कोनों पर वृक्ष, चारों दिशाओं में सुंदर फूलों की मेहराबें, तले सुंदर रेती, अगर प्रथम भूमिका की बात कर रहे हैं। ऊपर देखेंगे फूलों की सुंदर चंद्रमा, फूलों का सुंदर मंडप। अब हम दूसरे चौक में आए तो मंडप पहले से सुंदर,
कई फूलों का, कई फलों का, कई पत्तियों का, अलग अलग नकाशी उनमें, अलग अलग चित्रामन धाम के। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब स्थानों पर कंचन का जड़ा हो, जानो बहु रंग मणि कंचन। उन अनार के फलों में सोने का जड़ा, लिबोई में, केले के उन फूलों में, उन पत्तियों में कैसे जगमगाती शोभा। शोभा दिल में आए, इसलिए हेम कंचन मणि का उदाहरण दिया जा रहा है। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख बन हो ये खुशहाल, रोशन रेत खुशबोई वन, आए लग गया दीवार। अब इन पेड़ों की खूबी का वर्णन कैसे करें। एक एक तना नगों की भांति झिलमिलाता, उनकी डालियां, उनके फल, उनकी पत्तियां जुदे जुदे रंगों में नगों की तरह झिलमिलाती, और उनका आपस में एक रूप मिलान, उन चंद्रमा की सोनी जड़ावी शोभा। और जब वो जल के अंदर जाके छाया देते हैं, जल चबूतरे तक, तो उनकी शीतल छाया जल में भी प्रतिबिंबित होती हुई। इन पेड़ों का वर्णन कैसे हो कि साची, इन वन की शोभा अति सुंदर है, देखकर प्रसन्न हुई है। यहाँ की चमकती हुई रेती और वन दोनों सुगंधी से भरे हैं, रोशन वेद खुशबुएं वन। और ये वन रंग महल की दीवार तक पहुंचा है। अब हद भी बता रहे हैं। ये देखिए, ये अनार वन श्री रंग महल की दीवार तक, ईशान कोण और अगिन कोने की जो चौबच्चे आए हैं, इनके मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, इन 1500 मंदिर की दीवार के साथ लगता अनार, अमृत और जाम्बू वन। चौपाई दोहराते हैं। इन पेड़ों को भी क्यों कहूं, देख वन हो ये खुशहाल, रोशन रेत खुशबोए वन, आए लग गया दीवार, आए लग गया दीवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय।